हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज कृति वर्मा। वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी बाइट। आज का टॉपिक है प्रिकॉशंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने तुम्हें 9 महीने अपनी कोख में पाला, ये दिन देखने के लिए। पुरानी फिल्मों में ऐसे भारी भारी डायलॉग्स बोले जाते हैं। वैसे पता है, कोख में सिर्फ बच्चा ही नहीं पलता, और भी बहुत कुछ होता है, जैसे एमनियोटिक फ्लूइड एंड प्लेसेंटा, और अच्छा खासा भार होता है इनका। बच्चा अगर 3 से 4 किलो का है तो प्लेसेंटा और एमनियोटिक फ्लूइड मिलाकर 1 से 1.5 किलो के तो होते ही हैं। तो सोचिए, अगर पुरानी फिल्मों की माएँ साइंटिफिक डायलॉग मार रही होती तो क्या कहती? मैंने 9 महीने अपनी कोख में तुम्हें और इस प्लेसेंटा को पाला है। आपको पता है प्लेसेंटा बनती कैसे है? नहीं? तो चलिए डिस्कस करते हैं। समझते हैं कि कंसीव करने पे शरीर में क्या क्या होता है और कंसीव करने के लिए किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। कितना अच्छा होता ना अगर मल्टीटास्किंग के लिए हमारा शरीर एक एक्स्ट्रा हाथ बना देता या फिर एक नई आँख। पर ऐसा थोड़ी ना होता है। अपने आप एक नया अंग नहीं उगाता, एक्चुअली फीमेल्स में उगता है, और वो है प्लेसेंटा। जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट कराती हैं तो वो जो लाइन बनी आती है ना, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं प्रेग्नेंट वाले में, वो यह दिखाता है कि शरीर में प्लेसेंटा बनना शुरू हो गया है। एग फर्टिलाइज होने के 1 वीक बाद SCG नाम का हार्मोन एक्टिवेट हो जाता है। इससे ट्रोफोब्लास्ट नाम के सेल्स बनते हैं। ये सेल्स फिटस के चारों तरफ एक तरह का घेरा बना लेता है। फिर इनकी एक परत जाकर यूटेरस की एक लाइनिंग से जुड़ जाती है और मिलकर ये प्लेसेंटा बनाते हैं। SCG हार्मोन का लेवल हर 2 दिन में 2 गुना हो जाता है। इसी से प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है। प्रेगनेंसी के 5वें हफ्ते से ही प्लेसेंटा अम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए एम्ब्रो को सब जरूरी सामान भेजने लगता है, जैसे कि ऑक्सीजन, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, एंटीबॉडीज। साथ ही प्लेसेंटा ये भी देखते हैं कि बच्चे में माँ से किसी भी तरह का बैक्टीरिया या वायरस ना मिले। हालांकि कुछ ढीठ किस्म के बैक्टीरिया और वायरस फिर भी अंदर घुस सकते हैं, जैसे कि मिसलेस के वायरस और सिगरेट की निकोटीन या फिर वाइन की अल्कोहल। प्लेसेंटा हॉर्मोन्स का सही इस्तेमाल करके और भी बहुत कुछ कंट्रोल करता है। वो यूटेरस में बच्चे के लायक जगह बनवाता है, पीरियड्स को रोकने का काम करता है, साथ ही वो ब्रेस्ट का आकार भी बड़ा करवाता है ताकि बाद में उनमें दूध बन सके। प्लेसेंटा अपना ख्याल खुद रखता है और कोख में पल रहे बच्चे का तो रखता ही है। प्रेगनेंसी के अंत तक प्लेसेंटा का साइज नियरली 20 सेंटीमीटर हो जाता है, वजन करीब 600 ग्राम। बच्चे की जन्म के साथ ही प्लेसेंटा का काम खत्म हो जाता है और फिर माओ को लगता है कि काश बच्चे के साथ साथ 2 हाथ भी पैदा हो जाते तो जीवन कितना आसान होता। वो तो खैर कभी नहीं होगा, लेकिन आप घर पे पहली बार प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं और उस पर एक लाइन बनी हुई आती है तो हमें यकीन नहीं आता कि टेस्ट पॉजिटिव है। कुछ लोग दोबारा टेस्ट करते हैं या डॉक्टर के पास जाकर ब्लड टेस्ट भी करवाते हैं ताकि एकदम कंफर्म हो जाए। डॉक्टर जब अल्ट्रासाउंड करते हैं तो वो ये भी देखते हैं कि क्या प्लेसेंटा बननी शुरू हुई है। वैसे पहले सिर्फ प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स ही होती थी जिन पर ऐसी लाइन बनी हुई आती थी, बट कोरोना ने आकर इसे बदल दिया। कोरोना की जो रैपिड टेस्ट किट होती है उसकी लाइन भी ऐसी ही होती है, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं। फर्क ये होता है कि उस पर आप अपनी यूरिन सैंपल नहीं, अपनी थूक का सैंपल यूज करते हैं। प्रेगनेंसी टेस्ट किट में हम यूरिन का सैंपल यूज करते हैं और कोरोना के रैपिड टेस्ट किट में हम अपने थूक का सैंपल यूज करते हैं। कंसीव करने में ज़्यादा मुश्किल ना है, इसलिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। फीमेल्स में फर्टिलिटी बढ़ाने के 6 टिप्स, आइए देखते हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है कॉन्डम्स यूज़ करें। जब तक आप प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती हैं तब तक कॉन्डम्स का यूज़ ज़रूर करें।
इनसे इन्फेक्शियस और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का खतरा कम होता है। एसटीडी होने से मां बनने में दिक्कत आ सकती है, इसीलिए कॉन्डम्स का यूज़ ज़रूर करें। सेकंड है चाय, कॉफ़ी, शराब और ड्रग्स से दूर रहें। अब आप कहेंगे कि ड्रग्स और शराब तो समझ आता है, बट ये चाय और कॉफ़ी का क्या मसला है? बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीने से फैलोपियन ट्यूब्स की मसल्स कमज़ोर हो जाती है। रिसर्च दिखाती है कि दिन में 5 कप से ज़्यादा कॉफ़ी पीने से मिसकैरेज का खतरा बढ़ जाता है। और ध्यान रहे, चाय में भी कैफीन होती है, इसीलिए चाय भी ज़्यादा ना पिए। तीसरा टिप्स, स्मोकिंग। स्मोकिंग से बचें। नियमित रूप से सिगरेट पीने वाली महिलाओं में गर्भधारण की संभावना 40% कम होती है। सिगरेट आपकी ओवरीज को खराब करती है, इसीलिए इससे दूर ही रहें। अगला टिप्स, वजन पर ध्यान दें। रिसर्च ओबेसिटी का फर्टिलिटी से सीधा नाता दिखाती है। बहुत पतले होने की भी ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान दें कि आप ओवरवेट ना हो। रेगुलरली थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते रहें और पौष्टिक आहार लें। अगर आप कंसीव करना चाहती है तो आपके शरीर को आयरन, कैल्शियम और जिंक की बहुत ज़रूरत है। जिंक आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल को सही रखता है, साथ ही फॉलिक एसिड भी ज़रूरी है। कंसीव करने के लिए शरीर को एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन नाम के सेक्स हार्मोन की ज़रूरत होती है। फॉलिक एसिड इन्हें बनने में हेल्प करते हैं। अगला टिप्स है प्लास्टिक से दूरी। मुश्किल है, लेकिन जितना हो सके प्लास्टिक से दूरी बनाने की कोशिश करें। चूहों पर हुई रिसर्च दिखाती है कि प्लास्टिक एस्ट्रोजन हार्मोन के प्रोडक्शन पर बुरा असर डालता है। इंसानी शरीर में तो प्लास्टिक जन्म के फौरन बाद ही पहुंचना शुरू हो जाता है। बेहतर है कि बच्चा होने के बाद प्लास्टिक की बोतल का यूज़ ना ही करें। आखिरी टिप्स है अपनी उम्र पे ध्यान दें। उम्र बढ़ने के साथ साथ एग की क्वालिटी गिरने लगती है। 35 की उम्र के बाद फर्टिलिटी तेजी से गिरने लगती है, इसलिए फैमिली प्लानिंग जितनी जल्दी शुरू की जाए उतना ही कम दिक्कतें सामने आती है। मैं जानती हूँ इनमें से कुछ चीज़ें अवॉइड करना मुश्किल है, जैसे आप भले ही स्मोकिंग ना करती हो, लेकिन अगर आप दिल्ली जैसे शहर में रहती हैं तो वहाँ की हवा में सांस लेना एक दिन में 10 सिगरेट पीने के बराबर है। इसी तरह आप प्लास्टिक से जितनी मर्जी दूरी बनाने की कोशिश करें, लेकिन प्लास्टिक हमारी फूड चेन में पहुंच चुका है। रिसर्च तो यहाँ तक दिखाती है कि हम एक दिन में नियरली 5 ग्राम तक प्लास्टिक खा रहे हैं, यानी लगभग एक क्रेडिट कार्ड के बराबर। आप सोचिए, प्लेसेंटा के अंदर में माइक्रो प्लास्टिक मिल रहे हैं, यानी आपके कोख में जो बच्चा पल रहा है उसे पोषण के साथ साथ प्लास्टिक भी मिल रहा है। तो कुछ चीज़ों पर तो हमारा जोर नहीं है, बट कुछ चीज़ें हमारे हाथ में हैं। याद रखिए, सेक्सुअल हेल्थ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा कब कर रहे हैं ये सवाल तो सब आपसे पूछेंगे, लेकिन बच्चा करने के लिए ठीक से अपने शरीर को तैयार कर पा रहे हैं या नहीं, ये आपसे कोई नहीं पूछेगा। तो अपने सेहत का रखें ख्याल। होप सो दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। Stay tuned and connected with Biology Bite by Kriti. Thanks for watching and don't forget to subscribe my channel. Thank you.